Hello everyone and good morning. Welcome back to my channel All in One Education Point। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है हम हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, तो हमने दक्षिण भारत का इतिहास कवर कर लिया था। वो वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया था। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक 16, तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तुर्क, सबसे पहले थोड़ा सा तुर्कों के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये कौन थे और कहाँ से आए थे। तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी। तुर्क कौन था? एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में रहती थी। 1962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी या यामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? 1962 में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी, और इसे ही यामनी साम्राज्य भी कहते हैं, गजनी को ही यामनी साम्राज्य भी कहते हैं। तो गजनी या यामनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलप्तगीन ने, जिसकी राजधानी गजनी थी। इसके बाद सुबुक्तगीन शासक बना। अलप्तगीन के बाद कौन बना? सुबुक्तगीन शासक बना। और उसके बाद महमूद गजनवी शासक बना। तो महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ते हैं। 1998 से 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी का शासनकाल रहा। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 में गद्दी पर महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। इसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसने 1025 किसने? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य यही था, यहाँ पर लूटपाट करना, यहाँ के मंदिरों को तोड़ना और यहाँ से धन संपदा इकट्ठा करना। नेक्स्ट पॉइंट है 1027 ईस्वी में इसने अपना अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। भारत में जो अपना अंतिम आक्रमण इसने किया था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था, तथा 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है जो फिरदौसी, अलबरूनी तथा उत्बी जैसे जो इतिहासकार थे वो महमूद गजनवी के साथ ही क्या आए थे? भारत आए थे। जो इतिहासकार फिरदौसी, अलबरूनी तथा उत्बी थे वो महमूद गजनवी के साथ आए थे। और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी? इतिहासकार थे तो रचनाएं तो की होंगी। तो इनकी फेमस रचना है, फिरदौसी की है शाहनामा, अलबरूनी की है किताब उल हिंद तथा उद्बी की है किताब उल यामिनी। यामिनी क्या है? गजनी साम्राज्य के बारे में इसने किताब लिखी है, किताब उल यामिनी। इसे बुत सिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुत सिकन तथा मूर्ति भंजक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं महमूद गजनवी को, क्योंकि इसने भारत के मंदिरों को तोड़ा था, भारत के मंदिरों की धन संपदा को लूटकर यह गजनी साम्राज्य वापस यहाँ की धन संपदा को लूटकर गजनी में वापस ले गया था। अब मोहम्मद गजनवी के बाद दूसरा शासक हुआ मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी के बाद दूसरा शासक हुआ मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। मोहम्मद गौरी जो था वो 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था और ये इस आक्रमण में विजयी रहा था। ये इसकी पहली विजय थी। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, परंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया था और ये वापस अपने देश फिर लौट गया। फिर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसे बुरी तरह से पराजित किया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजय हुई थी।
फिर से 1192 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान को इसने बंदी बना लिया था। 1194 में राजा जयचंद के साथ इसने कन्नौज, जिसे चंदावर का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज या चंदावर का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है 1205 में अपना अंतिम युद्ध। 1205 में इसने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध लड़ा था। जो पंजाब में खोखर जाति थी उसके विरुद्ध इसने 1205 में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, तथा इसके बाद मोहम्मद गौरी का भी अंत हो गया। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और है कि 1198 ईस्वी में जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था वो किसने किया था? मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था 1198 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी आया है। तो ये था हमारा भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था वो दाहिर था। सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीमदेव था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। तो ये था फ्रेंड्स भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ये टॉपिक भी हमारा आज समाप्त हो गया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने ऐड किए हैं। तो आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।